कौमी असम्बली ने बजट पर सुपर टैक्स और तनख्वाह पर नई टैक्स शरह की मंजूरी दे दी। 50,000 से ऊपर तनख्वाह लेने वालों को अब हर महीने टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आयद होगा। 1 से 2 लाख तक तनख्वाह वालों को 12.5% माहाना, जबकि 15,000 फिक्स टैक्स देना पड़ेगा। 5 से 10 लाख तनख्वाह पर 32% माहाना, 10 लाख सालाना टैक्स लागू होगा। दरामदी मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि IMF की हिदायत पर बजट में कोई तरमीम नहीं की गई, ज्यादा टैक्स अमीरों पर लगाया गया है। IMF की एक और शर्त मंजूर, पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़ कौमी असम्बली से मंजूर। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अभी लेवी टैक्स 0, 50 रुपए टैक्स यकमुश्त नहीं लगाया जाएगा। खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसका लोकल बॉडीज का जिक्र होता आ रहा है। मुनासिब ये होता कि सिंध असेंबली में ये आवाज उठाया जाता। इमरान खान चाहते हैं इदारे न्यूट्रल ना रहें। कप्तान को पता है इदारे न्यूट्रल रहे तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। इमरान न्याजी चाहते हैं कौमी इदारे टाइगर फोर्स की तरह काम करें। PTI के इदारों को दबाव में लाने की कोशिश नाकाम होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी पर मुखालफीन परेशान हैं। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। MQM का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, मुत्तहिदा ने अपोजिशन बेंचों पर जाने की धमकी लगा दी। हल्के के कोई मसाइल हल नहीं हुए, जायज मुतालिबात ना माने गए तो विजारतों को थू भी नहीं करेंगे। यहाँ भीख मांगने नहीं आए। साबिर, कायम खानी और सलाहुद्दीन का असेंबली में इजहार ख्याल, विफाकी बुजरा ने वॉकआउट से रोक लिया। वफाकी वजीर एयाज सादी को वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की कौमी असम्बली में आसिफ जरदारी से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं ने MQM के एहतजाज खदशात से आगाह किया। मुत्तहिदा के खदशात दूर करने, मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MPA होता। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी की बड़ी साजिश का भांडा फोड़ दिया। 2018 के इलेक्शन में मुझे PTI ने खुद हरवाया। PTI ने मेरे खिलाफ साजिश की। शाह महमूद कुरैशी का हैरान कुन इंकशाफ, ज़िम्नी इलेक्शन में शिकस्त का खदशा भी जाहिर कर दिया। तहरीक इंसाफ सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात। PTI के MPA सईद आफरीदी ने इस्तीफा दे दिया। रुकन सिंध असम्बली ने इमरान खान और स्पीकर असम्बली को इस्तीफा भिजवा दिया। इस्तीफा जाती मसरूफियात की बिना पर दे रहा हूं, सईद आफरीदी का मौक़िफ़। इमरान खान बताएं तोशा खाना से कितना माल बनाया, तोशा खाना से कितने कीमती तोहफे लिए, कितने में बेचे। कप्तान पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। हुकूमत का तोशा खाना केस में नाअहली रेफरेंस दायर करने का फैसला। वजारत कानून ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया जाएगा। उस्मान बुज़दार के करप्शन स्कैंडल, मुबैना फ्रंटमैन खुर्रम अब्बास गिरफ्तार। थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। मुलजिम खुर्रम पर अफसरान की तैनाती के लिए रिश्वत लेने, 112 स्कीमों में करप्शन का इल्जाम है। अपनी हुकूमत में महंगाई का सुनामी लाने वाले इमरान खान अब महंगाई पर भाषण देने लगे। महंगाई मजीद बढ़ेगी, अवाम बाहर निकलें, कप्तान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
अपनी हुकूमत की कागजी तरक्की का राग अलापते रहे। मौलाना फजलुर रहमान पर भी वार, कहा मुश्किल वक्त आने पर डीजल उम्रा करने चला जाता है। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ नेशनल बैंक अपील वापस लेगा। शहबाज शरीफ की मौलाना को यकीन दहानी। तख्ते पंजाब का मुस्तकबिल क्या, नजरें लाहौर हाई कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। अगर फैसले का इत्तलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकाम जारी करेंगे। जस्टिस शाहिद जमील के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक मुस्तकबिल पर होता, माजी पर नहीं। हमजा शहबाज के वकील का मौक़िफ़, अहम केस की समाअत कल 12 बजे फिर होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नून लीग इत्तेहादी जमात और आज़ाद अरकान शरीक। पंजाब की बदलती सूरत हाल, अदालत के मुमकिन फैसले, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। हमजा शहबाज ने कहा हर तरह के चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करेंगे। असम्बली में नून लीग और इत्तेहादियों की अक्सरियत बरकरार रहेगी। मुखालफिन के मनफी अज़ायम नाकाम बनाएंगे। चौधरी परवेज इलाही का कहना है अवाम ज़िमनी इलेक्शन में हुक्मरानों के खिलाफ फैसला सुनाएंगे। डिप्टी स्पीकर का किरदार मुतनाज़े हो चुका। दोस्त मोहम्मद मजारी से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा लाहौर को अपना गढ़ समझने वाले अवाम का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। पीटीआई पंजाब की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला। नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फैसला दिया। फैसला कलअदम करार दिया जाए, अदालत से इस्तदा। गरीब का जीना मुहाल किया हुआ है, बिजली रहती नहीं है, बिल डबल आ रहे हैं। बिजली है ही नहीं, टाइम टेबल ही नहीं है। 1 घंटा आती है, 5 घंटे नहीं आती। लाइट आती नहीं है, काम इतना करने वाले हैं, ऊपर से ईद भी आने वाली है। बिजली चंद मिनट आए, घंटों चली जाए। जनरेटर और यूपीएस भी जवाब दे गए। शदीद गर्मी, ऊपर से तवील लोड शेडिंग, शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं डाली जा रही इस मुल्क में। हुकूमत है क्या? हुकूमत नाम की कोई चीज़ है इस मुल्क में? के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है? लाइट 8-8 घंटे 10-10 घंटे होती नहीं है। ऊपर से जो है दूसरी बात फेस जो होते हैं ना, ये भी बड़ा तंग कर रहे हैं। अभी बारिशें बता दी गई हैं। बिजली है, गैस है, ना ही मिले पानी। कराची वालों की दर्दनाक कहानी। शहर कायद में बिजली की तवील बंदिश, शहरी परेशान। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब। कारोबार जिंदगी बुरी तरह मफलूज। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। बलोचिस्तान असेंबली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान का स्पीकर के डेस्क का घेराव, नारेबाजी। हुकूमत का रूस से तेल की दरामद पर गौर। रूसी खाम तेल मुल्की ऑयल रिफाइनरी में साफ हो सकता है या नहीं, हुकूमत ने रिपोर्ट मांग ली। पेट्रोलियम डिवीजन ने खाम तेल करामद बनाने की सलाहियत से मुतल्लिक मालूमात के लिए रिफाइनरी इंतजामिया को खत लिख दिया। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, अद्वियात की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं होगा। फार्मास्यूटिकल्स के खाम माल पर जीएसटी 17 से कम करके 1% कर दिया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह फार्मास्यूटिकल का जीएसटी था। जंग का दौरा क्यों किया, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी क्यों की। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर दाखिला पंजाब को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अता तारड़ को 1 जुलाई को ज़ाती हैसियत या बजरिया वकील डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जंग के ऑफिस में पेश होने की हिदायत। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद, फिर उसी इलेक्शन कमीशन से रुजू। फवाद चौधरी की दबाव डालने की कोशिश, जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। शीरी मजारी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी।
सिंध हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली। हलीम आदिल शेख के तर्जुमान का बयान, कहा हलीम आदिल शेख को किसी किस्म का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। वजीर आला पंजाब की शाहदरा में कत्ल होने वाले बच्चे के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत और फातह ख्वानी की। हमजा शहबाज की मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी, कहा कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी। सिंध हाई कोर्ट ने 19 जुलाई तक कब्र कुशाई करने से रोक दिया। आर्मी चीफ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन की मुलाकात। सिपहसालार ने आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को सराहा। चीन के साथ दो तरफा ताउन बढ़ाने का आज़म। आर्मी चीफ से जर्मन सफीर की अलविदाई मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। बारह रुकनी बरतानवी सिख फौजियों का वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर। वफ्द की इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन आमद, हाई कमिश्नर से मुलाकात। बरतानवी सिख फौजियों ने दौरा पाकिस्तान को इंतहाई खुशगवार करार दिया। पाकिस्तानी रुपया मजबूत, डॉलर की कदर गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.75 सस्ता, ₹205.12 का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 467 पॉइंट खसारे पर बंद। कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 3.5% हो गई। 541 नए मरीज सामने आ गए। एक मरीज चल बसा। 100 मरीजों की हालत तशवीशनाक। नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले, सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नारा तकमील की जानिब। गामजन अलहमरा आर्ट गैलरी लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन का थीसिस शो मलंग थीम पर बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल आर्ट पैनल नुमाइश के दौरान ही फरोग। अज़्मे आली शान शाद रहे पाकिस्तान। हुकूमत ने पाकिस्तान के 75 बरस मुकम्मल होने की खुशी में खुसूसी लोगो जारी कर दिया। मुल्क को खुद मुख्तारी दिफाई लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ऐसा इक़दाम। सरदार तनवीर इलियास का अफगानिस्तान के ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए 10 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान मुंतकिल नहीं किया गया। अहले खाना ने सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से मायदुल हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 10 जुलाई बरोज इतवार को होगी। रोयत हिलाल कमेटी ने बाकायदा ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद, पेशावर, सवात और दीगर इलाकों में ज़िलज़िला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड। गहराई 130 किलोमीटर। मरकज कोहे हिंदुकुश था। कल से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में 3 से 5 जुलाई तक अर्बन फ्लडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, जेहलुम, सरगोधा में भी होगी तूफानी बारिशें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी घटाएं बरसेंगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।